महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन पर आधारित दीर्घ कथा के भाग 2 में आपका स्वागत है। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। हैदराबाद, विशाल राजमहल जहां पर हैदराबाद का निजाम रहता था। मीर उस्मान अली खान नाम था हैदराबाद के निजाम का। राजमहल के द्वार पर निजाम के दरबारी तैनात थे। तभी मालवीय जी वहां आए। दरबारी से बोले, अपने निजाम से कहो कि उनसे मिलने 5 मकार आए हैं। दरबारी महल के अंदर जाकर निजाम से बोला, हुजूर, आपसे मिलने 5 मकार आए हैं, मिलना चाहते हैं। निजाम ने कहा, भेज दो। दरबारी निजाम को सलाम कर द्वार पर गया तथा मालवीय जी को अंदर जाने को बोला, जाइए, निजाम आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मालवीय जी निजाम के दरबार में पहुंचे तो निजाम ने पूछा, तुम आए मिलने? मालवीय जी बोले, हाँ। निजाम बोला, पर तुम 5 मकार कहाँ हो? तुम तो एक ही हो। मालवीय जी ने शांत भाव से कहा, 5 मकार का अर्थ है जिस नाम में 5 बार मैं शब्द आए। क्या नाम है तुम्हारा? निजाम ने पूछा। महामना मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी बोले, इसमें 5 बार मैं आया है। निजाम ने आगे पूछा, तुम यहाँ हमसे मिलने किस लिए आए हो? मालवीय जी बोले, मैं एक विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूँ, जिसके निर्माण हेतु आपसे कुछ मदद लेने आया हूँ। इसमें संपूर्ण देश के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इसके निर्माण हेतु आपसे 10 लाख रुपयों की मदद की इच्छा है। निजाम चीख कर बोला, हरगिज नहीं, हम ये मदद नहीं करेंगे। मालवीय जी तो ठान कर आए थे मदद लेने को, चाहे कितनी भी राशि हो, और फिर कहते हैं कि राशि कम करते करते बात 10 रुपए तक आ गई। निजाम ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हारी मदद के लिए मेरी जूती ही काफी है। इतना कहकर निजाम ने मालवीय जी की तरफ अपनी जूती उछाल दी। मालवीय जी के भीतर क्रोध नाम की कोई चीज बचपन से ही नहीं थी, परंतु निजाम को सबक सिखाने के लिए उसकी जूती लेकर महल से बाहर आ गए। फिर हैदराबाद के बाजार में पहुंचकर निजाम की जूती पकड़े हाथ को ऊपर की ओर लहराते हुए बोली लगाने के अंदाज में बोलने लगे, देखिए देखिए, ये जूती हैदराबाद के निजाम की है। मैं ये जूती नीलाम कर रहा हूँ। निजाम के पास मदद हेतु कुछ नहीं था इस जूती के अतिरिक्त। आइए, आप इसकी कीमत लगाकर जूती ले जाइए। यह बात हवा से भी तेज गति से निजाम तक पहुंच गई। अपनी इज्जत को धूमिल होते देख निजाम ने मालवीय जी को वापस अपने दरबार में बुलवाया और ससम्मान मालवीय जी को आसन पर बैठाया और फिर 10 लाख का सबसे बड़ा दान देकर हैदराबाद के निजाम ने मालवीय जी को विदा किया। जी हाँ, मालवीय जी की वो महत्वाकांक्षी योजना यही थी। एक ऐसे महान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रण लिया था मालवीय जी ने, जिस विद्यालय में प्राचीन भारतीय परंपराओं को बनाए रखते हुए देश दुनिया में हो रही तकनीकी प्रगति की शिक्षा दी जाए। उसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। देश से निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रसार को देश की उन्नति के लिए आधारशिला मानते थे मालवीय जी। इसीलिए शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया। शिक्षा संबंधी अपनी धारणा को साकार करने के लिए ही उन्होंने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने की योजना बनाई। इसके निर्माण में खर्च बहुत अधिक होने वाला था, अतः उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से धन मांगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने इस पुण्य कार्य के लिए अपना सहयोग दिया। उसी कड़ी में ही मालवीय जी हैदराबाद के निजाम से मदद लेने पहुंचे थे। 10 लाख की राशि मालवीय जी की सूझबूझ के कारण निजाम से मदद के रूप में प्राप्त हुई। तत्कालीन काशी नरेश ने भी विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धन और भूमि दी। मालवीय जी को अपनी ईमानदारी, लगन और परिश्रम के कारण इस कार्य में सफलता मिली और सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में प्रमुख है। जितने विषय के अध्ययन की यहाँ व्यवस्था है, उतनी शायद ही कहीं और हो। मालवीय जी ने पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया।
जिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षित करके देश सेवा हेतु तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। विश्वविद्यालय की स्थापना के कुछ ही समय की बात है, जैसा कि विद्या अध्ययन करने वाले छात्रों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो तरह तरह की शरारतें भी करते हैं और कुछ छात्र उद्दंडता करने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ उद्दंड छात्रों को विश्वविद्यालय के शिक्षक उनकी गलतियों के आर्थिक दंड दे दिया करते थे। मगर आर्थिक दंड प्राप्त छात्र मालवीय जी के पास पहुंच जाते थे दंड माफ करवाने के लिए, और उदार हृदय के स्वामी महामना छात्रों के आर्थिक दंड को माफ भी कर देते थे। यह बात अन्य शिक्षकों को अच्छी नहीं लगती। वे मालवीय जी के पास जाकर बोले, महामना, आप उदंड छात्रों का आर्थिक दंड माफ कर उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। आप अगर ऐसे माफ करते रहे तो उनमें अनुशासनहीनता बढ़ेगी, बुराई को बढ़ावा मिलेगा। अतः आप अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों के दंड को माफ न करें। मालवीय जी ने शिक्षकों की बात ध्यान से सुनने के बाद बोले, आप लोगों का कहना सही है, परंतु मित्रों, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो एक दिन विद्यालय में गंदे कपड़े पहनकर आ गया था। उसके कारण मुझ पर 6 पैसे का आर्थिक दंड लगा दिया गया था। उन दिनों मुझ जैसे छात्र के पास कपड़े धोने हेतु 2 पैसे साबुन खरीदने को नहीं थे। आप सोचिए, अर्थदंड देने के लिए 6 पैसे कहाँ से लाता। उस दंड की पूर्ति किस प्रकार मैंने की, जब वो बात याद आती है तो मेरे हाथ अपने आप ही छात्रों के प्रार्थना पत्र पर क्षमा माफ लिख देते हैं। शिक्षक सब निरुत्तर हो अपनी अपनी कक्षा की ओर चल देते हैं। उन्हीं दिनों एक बार महामना छात्रावास का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छात्र दीवार के कोने में कुछ लिख रहा है। चूंकि मालवीय जी में क्रोध लेश मात्र भी नहीं था, अतः उस छात्र को समझाते हुए बोले, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति जितनी ममता और लगाव है, उतना ही प्रेम विश्वविद्यालय की प्रत्येक ईंट से भी है। आशा है भविष्य में तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। इतना कहकर महामना ने जेब से रुमाल निकाल दीवार को साफ कर दिया। छात्र का सिर लज्जा से झुक गया। उनके इसी सरल व उदार स्वभाव के कारण छात्र जो गलती एक बार कर लेते थे, उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करते थे। मालवीय जी एक सफल पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता से ही उन्होंने जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया था। वास्तव में मालवीय जी ने उस समय पत्रों को अपने हिंदी प्रचार का प्रमुख साधन बना लिया था, हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा किया था। धीरे धीरे उनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा। पत्र संपादन से धार्मिक संस्थाएं और इनसे सार्वजनिक सभाएं, विशेषकर हिंदी के समर्थ नार्थ और यहाँ से राजनीति की ओर, इस क्रम ने उनसे संपादन कार्य छुड़वा दिया और वे विभिन्न संस्थाओं के सदस्य, संस्थापक अथवा संरक्षक के रूप में सामने आने लगे। पत्रकार के रूप में उनकी हिंदी सेवा की यही सीमा है। यद्यपि लेखक की हैसियत से वे भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। हिंदी के विकास में उनका योगदान का तब दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, जब मालवीय जी ने हिंदी की सबसे बड़ी सेवा करते हुए उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत करवाया। इससे पहले केवल उर्दू ही सरकारी दफ्तरों और अदालतों की भाषा होती थी। यह आंदोलन उन्होंने सन 1890 ईस्वी में आरंभ कर दिया था। तर्क और आंकड़ों के आधार पर शासकों को उन्होंने जो आवेदन पत्र भेजा, उसमें लिखा कि पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की प्रजा में शिक्षा का फैलना इस समय सबसे आवश्यक कार्य है और गुरुतर प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में नागरी अक्षर जारी किए जाए। अतएव इस शुभ कार्य में जरा सा भी विलंब नहीं होना चाहिए। सन 1900 ईस्वी में गवर्नर ने उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया और इस प्रकार हिंदी को सरकारी कामकाज में हिस्सा मिला।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति की स्थिति में उपाधि वितरण उत्सव पर प्राय मालवीय जी हिंदी में ही भाषण दिया करते थे। ऐसे ही एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मालवीय जी हिंदी में भाषण दे रहे थे। अभी उन्होंने कुछ वाक्य बोले होंगे कि एक नवयुवक बीच सभा में उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोलने लगा, सर स्पीक इन इंग्लिश, वी कांट कैच योर हिंदी। अर्थात श्रीमान जी इंग्लिश में बोलिए, हमें हिंदी समझ नहीं आती। यह सुनकर मालवीय जी ने दृढ़तापूर्वक प्रखर स्वर में कहा, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, शायद हिंदी की अपेक्षा मैं अंग्रेजी में अपनी बात अधिक अच्छे ढंग से रख सकता हूँ, परंतु मैं एक पुरानी अस्वस्थ परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर वह युवक बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे एक नई प्रेरणा मिली। हमें भी मालवीय जी की इस बात से सीखना चाहिए कि अपनी मातृभाषा से प्रेम करना है, न कि उसकी अवहेलना। अपने भाषण में मालवीय जी ने हिंदी अपनाने, सरल हिंदी का प्रयोग करने तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द ग्रहण करने की अपील की। उनका कहना था कि संस्कृत की पुत्री होने के कारण हिंदी प्राचीनतम भाषा है। सनातन धर्म व हिंदू संस्कृति की रक्षा और संवर्धन में मालवीय जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। शेर जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए, मालवीय जी का जीवन व्रत था, जिससे उनका व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन समान रूप से प्रभावित था। महामना के नाम से पूज्य मालवीय जी को संसार में सत्य, दया और न्याय पर आधारित सनातन धर्म सर्वाधिक प्रिय था। करुणामय हृदय, मनुष्य मात्र में अद्वेष, शरीर मन और वाणी के संयम, धर्म और देश के लिए सर्वस्व त्याग, उत्साह और धैर्य, वेशभूषा और आचार विचार में मालवीय जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक तथा ऋषियों के प्राणवान स्मारक थे। सन 1906 में इलाहाबाद के कुंभ के अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म का विराट अधिवेशन कराया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म संग्रह नामक एक बृहद ग्रंथ तैयार कराकर महासभा में उपस्थित किया। कई वर्ष तक उस सनातन धर्म सभा के बड़े बड़े अधिवेशन मालवीय जी ने कराए। अगले कुंभ में त्रिवेणी के संगम पर इनका सनातन धर्म सम्मेलन भी इस सभा से मिल गया। सनातन धर्म सभा के सिद्धांतों के प्रचारार्थ काशी से 20 जुलाई 1933 को मालवीय जी की संरक्षता में सनातन धर्म नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होने लगा और लाहौर से मिश्र बंधु निकला। यह सब मालवीय जी के प्रयत्नों का ही फल था। अन्य पत्रों को भी मालवीय जी सदा सहाय करते रहे। वे पत्रों द्वारा जनता के प्रचार करने में बहुत विश्वास रखते थे और स्वयं वर्षों तक कई पत्रों के संपादक रहे। पत्रकारिता के अतिरिक्त वे विविध सम्मेलनों, सार्वजनिक सभाओं आदि में भी भाग लेते रहे। कई साहित्यिक और धार्मिक संस्थाओं ने उनका संपर्क हुआ तथा उनका संबंध आजीवन बना रहा। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म सभा के नेता होने के कारण देश के विभिन्न भागों में जितने भी सनातन धर्म महाविद्यालयों की स्थापना हुई, वह मालवीय जी की सहायता से हुई। इनमें कानपुर, लाहौर, अलीगढ़ आदि स्थानों के सनातन धर्म महाविद्यालय उल्लेखनीय है। 1924 के प्रयाग कुंभ मेला क्षेत्र में बांस बल्लियों को बांधकर बनाए गए अवरोधक और इसके एक तरफ ऑल इंडिया सेवा समिति के स्वयंसेवक और दूसरी ओर अंग्रेज सिपाहियों की संगीनें तनी हुई थी। एक आवाज के साथ ही सैकड़ों युवक बैरिकेडिंग को पार कर गए। उन्हें न गोली का डर था, न अंग्रेजों का डर। इस समय अंग्रेजों ने गंगा में स्नान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। महामना मदन मोहन मालवीय ने इस प्रतिबंध का जमकर विरोध किया था। वह अपने स्वयंसेवकों के साथ गंगा स्नान के लिए मेला क्षेत्र में डट गए थे। इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। गोली अब चली कि तब चली के माहौल में मालवीय जी के आह्वान पर बैरिकेडिंग के पार छलांग लगाने वालों में पहली पंक्ति में शामिल थे। मालवीय जी की पौत्र हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी के अनुसार महामना का व्यक्तित्व ही ऐसा था, कोई उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। अंग्रेज भी उनसे खासे प्रभावित थे। यही वजह थी कि महामना द्वारा विरोध करने के साथ ही अंग्रेजों की बंदूकें झुक गई। उनके अनुसार गंगा के लिए महामना लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने 1913 में हरिद्वार में बांध बनाने की अंग्रेजों की योजना का विरोध किया था। उनके दबाव में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा था
तत्कालीन भारत सरकार ने महामना के साथ समझौता किया था। इस समझौते में गंगा को हिंदुओं की अनुमति के बिना न बांधने व 40% गंगा का पानी किसी भी स्थिति में प्रयाग तक पहुंचाने की शर्त शामिल थी। न्यायमूर्ति पंडित मालवीय के अनुसार यही वजह है कि आज गंगा में कुछ पानी हमें मिल रहा है। महामना मदन मोहन मालवीय समिति के सचिव पंडित शशि मालवीय के अनुसार गौ, गंगा व गायत्री महामना के प्राण थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बाकायदा एक बड़ी गौशाला बनवाई थी। इस गौशाला को देखरेख के लिए विश्वविद्यालय के कृषि कॉलेज को सौंपा गया था। गंगा उन्हें इस कदर प्यारी थी कि उन्होंने न सिर्फ गंगा के लिए बड़े आंदोलन किए वरन गंगा को विश्वविद्यालय के अंदर भी ले गए थे, जिससे कि पूरा प्रांगण हमेशा पवित्र रहे। न्यायमूर्ति मालवीय के अनुसार महामना सही मायनों में आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता थे। देश में इंजीनियरिंग, फार्मेसी आदि की पढ़ाई का कार्य महामना ने ही प्रारंभ किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश में पहली बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई थी। दशकों तक देश में इंजीनियरिंग की डिग्री, खासकर इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल की डिग्री बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से ही दी जाती रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही कांग्रेस के सभापति के रूप में सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय उद्घोष के रूप में स्थापित किया। उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आयोजन किया, जो आज तक चल रहा है। 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 22 जनवरी 2016 को महामना एक्सप्रेस चलाई गई, जो वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है और सन 1946 12 नवंबर को वह इस धरा को छोड़कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए, जो सबके लिए दुखदाई। उनकी क्षतिपूर्ति हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। उनको सच्ची मायने में श्रद्धांजलि होगी। हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।